Class 11, Chapter 1, Sets, Exercise 1.1. Question number 1. Which of the following are sets? Justify your answer. स्टेटमेंट्स रीड करके आपने ये बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं. अगर तो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो सेट, दिस इज सेट, अदरवाइज नॉट. ये आपने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. सभी स्टूडेंट्स या कोई भी पर्सन सेम आंसर लिखेगा जो जे से स्टार्ट होंगे, जनवरी, जून, जुलाई. तो इसका आंसर सबका सेम होगा. कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है. इसका मीनिंग दिस इज अ सेट. दिस कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो हैं ऑफ इंडिया आर नॉट वेल डिफाइंड. तो इसके लिए जो कलेक्शन है पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी. सो दिस इज नॉट, इट डज नॉट फॉर्म अ सेट. थर्ड, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. इस टीम में जो बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है. कोई उनकी लिस्ट नहीं बनी हुई. तो पर्सन टू पर्सन कोई अपने अलग अलग नेम देगा. इट मीन दिस इज नॉट द सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अगर तो एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो बॉयज़ की कलेक्शन या बॉयज़ के नेम लिख रहे हैं, उसकी कलेक्शन बना रहे हैं, तो सेम होगा. अदरवाइज़ अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं या अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी कलेक्शन डिफरेंट होगी. तो इट इज़ नॉट द सेट. ठीक है, इसमें देखो आप आंसर. फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एंड इट इज़ अ फॉर्म अ सेट. तब तो सेट है. अगर वो एक ही क्लास के स्टूडेंट नहीं है, अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट हैं या अलग अलग क्लास के हैं, तो ये सेट नहीं है. तो दिस इज़, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड. नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. तो इसका आंसर सब स्टूडेंट्स का सेम होगा. लेस देन 100 जो नेचुरल नंबर है 1 से लेके 99 तक होते हैं. 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 99. ये दिस इज़ द कलेक्शन. द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद ने कुछ ही नावल लिखे होंगे, 20, 50, 100. तो उनकी कलेक्शन की जा सकती है. तो सबकी कलेक्शन जो है सेम होगी. जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो जो उन्होंने लिखे हैं नॉवेल्स, उनकी कलेक्शन सेम होगी सबकी. तो ये दिस सेट बनेगा आपका. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ऑल इवन इंटीजर्स क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सो दिस इज अ collection. The collection of questions in the chapter. आपका कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है तो उसके अगर आपने क्वेश्चंस की कलेक्शन करनी है, दैट विल बी द सेम. द जो क्वेश्चंस है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस रहेंगे. इट्स मीन इट इज़ अ सेट. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड. जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड के, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है. इसका मीनिंग सबकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, सभी के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं. सो इट डज नॉट फॉर्म अ सेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव गिवन अ सेट ए एंड इट्स एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आपने यहाँ पर साइन पुट करने हैं कि ये बिलोंग्स का साइन है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू. कि ये जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसमें 1 से लेके 6 तक बिलोंग कर रहे हैं. अब आप यहाँ पर आंसर में कैसे लिखोगे इसको? 5, यस 5 बिलोंग्स टू ए. 8 यहाँ सेट में नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ऐसे ही आपने ये सारे फिल कर लेने हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. अब इनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म जैसे आपने यहाँ पर है, a इज इक्वल टू एक्स सच एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स जो है -3 और 7 के बीच में
बिलोंग कर रहा है, तो आपके आंसर्स होंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो आपने इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एच एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज लेस देन 6 है तो 6 नहीं आपने यहाँ पे लिखना, 1 से लेके 5 तक आंसर लिख देने हैं। थर्ड सी पार्ट है, एक्स एच एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। आपने ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनमें जो डिजिट्स आप लिख रहे हैं उनका सम 8 हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 17, 1 + 7 8, 26, 2 + 6 8, 35, 3 + 5 8, ये सारे सबका सम 8 8 बन रहा है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट डी, एक्स एच एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 के डिवाइजर हैं, सिर्फ आपने सिर्फ वही नंबर लिखने हैं। तो आपके पास आंसर आ रहा है 2, 3, 5। अगर आप 7 ले रहे हो तो 7 इसका डिवाइजर नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 2, 3 एंड 5। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं आपने उनका सेट बनाना है। यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स उनको नहीं लिखना होता आपने, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि TRIGON, ये O नहीं आएगा, ये गलत लिख रहे हैं। ME, अगेन T इसमें नहीं आएगा, फिर R भी नहीं आएगा। तो आपने इनको छोड़ के बाकी के सारे डिजिट्स सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। यहाँ पर इन्होंने भाई थोड़ा रॉन्ग लिख दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। यस, यहाँ पर देखो जो रिपीट हो रहे हैं आपने वो वाले लेटर्स नहीं लिखने हैं। BETR, टी जो है रिपीट हो रहा है और ई भी रिपीट हो रहा है, तो आपने उनको सिंगल सिंगल टाइम लिखना है। तो इसके साथ ही आपका ये रोस्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है या टेबुलर फॉर्म दी हुई है, आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 3, 6, 9, 12। अब देखो 3, 6, 9, 12, ये अगर आप यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 3 को फिर 2 से कर रहे हो, 3 को 3 से कर रहे हो, 3 को 4 से कर रहे हो, तो यहाँ पर जो नंबर है नेचुरल बन रहे हैं। तो लास्ट में आपका नंबर क्या बन रहा है? 3n आप लिख सकते हो। 3n मतलब n की जगह पे आप नंबर फिल करोगे तो n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो कहाँ तक जा रहा है? सिर्फ 4 तक जा रहा है, तो इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। या फिर आप लिख सकते हो n इज़ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन 5। अगर आपने 4 के लिखना है तो इक्वल भी आएगा यहाँ पर, अगर आपने 5 लिखना है तो ओनली लेस देन आएगा। यहाँ पर आपको इसका आंसर दिखा, ऐसे आप लिख सकते हो। यस, A XHX इज इक्वल टू 3n। ये आपने ये क्वेश्चन को देखकर आपने बनाया है। 3n, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से, आपके पास ऐसे नंबर आ गए 3, 6, 9 एंड 12। उसके बाद n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n आपका किस में है? 1 से बड़ा है और बराबर है और 4 से स्मॉल है और इक्वल है ना। नेक्स्ट B2, 4, 8, 16, 12। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले 2 पावर 1 है, फिर 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। यहाँ पर जो पावर है वो नेचुरल नंबर में जा रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो XHX इज इक्वल टू 2 पावर n, और जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 5। नेक्स्ट C 5, 25, 125, 60 और 625। अगेन 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, सेम वही। नेक्स्ट 2, 4, 6, 8, ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे,
2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 इज़ इवन नंबर, उसके बाद फिर इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8 से एंड सो ऑन। एक्स सच एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी कोई भी स्मॉल या बिगर यहाँ पे आप नहीं लोगे, तो यहाँ पर सिंपल आएगा इवन नेचुरल नंबर्स। E1, 4, 9। अब यहाँ पर देखो स्क्वेयर्स चल रहे हैं, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर, तो n यहाँ पर आ जाएगा। एक्स सच एक्स इज इक्वल टू n पावर 2। जो पावर है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो बेस है वो चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, वो नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर, और कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो n जो है किस में लाई कर रहा है, 1 और 10 के बीच में। 1 के इक्वल है और उधर 10 के इक्वल और लेस देन है। नाउ नेक्स्ट लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें आपने वही सेम एलिमेंट्स बताने हैं, मीनिंग आपको एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपने इसको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में चेंज करना है। ए इज इक्वल टू एक्स सच एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। अभी आपने इवन नेचुरल नंबर लिखे थे और नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इसके बाद इंटीजर्स आ गए आपके -1/2, एक्स सच लेस देन 9/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 और 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। -1 और 9 के बीच में कौन से नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, इंटीजर। अब यहाँ पर आपने सिर्फ इंटीजर लेना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रैशनल नंबर्स बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में जा रहे हैं ना, तो रैशनल है, आपने सिर्फ इंटीजर्स लिखने हैं। तो इंटीजर इसमें आएंगे 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 2 अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करते हो तो 2, 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है नेचुरल नंबर 4 है, अगर उससे बड़ा है तो यहाँ पे नंबर बड़ा बन जाएगा, 10 आ जाएगा, 10/2। तो 4 और 5 क्योंकि यह इससे स्मॉल है तो आप लिखोगे यहाँ पे 4, तो इंटीजर आपका लास्ट 4 आ जाएगा। स्टार्टिंग में हाफ है तो हाफ से बड़ा नंबर होगा आपका 0, 0, 1, 2, 3, 4। आपने इंटीजर्स लिखने हैं यहाँ पे। नाउ एक्स सच एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आपने ऐसे नंबर्स इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव का स्क्वायर भी 4 पॉजिटिव बन जाता है। फिर ऐसे -2, 1, 0, 1 एंड 2 ऐसे ही आपने लिखने हैं। लेटर इन द वर्ड लॉयल, इन लॉयल में आपने फिर वही एल जो रिपीट नहीं करना है। मंथ नॉट हैविंग 31 डेज, जिनके 31 डेज नहीं है आपने वो यहाँ पे सारे मंथ्स लिख देने हैं। एफ सच एक्स एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, तो वो भी आपने ऐसे आंसर आ जाएगा BCDFGH J। नाउ आपने सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखने थे, बीच में वोवल नहीं लिखने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आपने मैच करना है। आपको एक तरफ यहाँ पर रोस्टर फॉर्म दी हुई है, दूसरी साइड आपको सेट फिल्टर फॉर्म दी है, आपने उनको मैच करना है। यहाँ पर साथ साथ लिखे हैं, बुक में आपको इधर और लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया हुआ है। तो जैसे एक्स सच एक्स इज़ अ प्राइम नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, तो 6 के प्राइम नंबर 6 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा 2 और 3। ऐसे आपने ये सारे मैचिंग कर देने हैं। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है।